बहुत आसान है किसी के ऊपर 376 का केस डालना, बहुत आसान है 307, 305, 302 का केस डालना, बहुत आसान। दुआ करो हर किसी के लिए जो टारगेटेड हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में, इस कौम की, इस मिल्लत के एक एक फर्द की हिफाजत फरमाए। नहीं जनाब, जो गए तो गए, नहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान कैसे हैं? कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म के मानिंद हम और आप। मेरे भाइयों, सबसे खूबसूरत निज़ाम हमारे पास, सबसे खूबसूरत सिस्टम हमारे पास। हकीकत बयानी करें तो अंदर कर दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीमात को आम करो, ज़्यादा से ज़्यादा। हम कुरान से दूर हो रहे हैं, शरीयत से दूर हो रहे हैं। हमने कई जगह तकरीरों में कहा है, बल्कि लोड भी हुआ है। आज तो हमारे कुरानों पर एतराज़ात करने लग जाते हैं लोग। कहते हैं कि ये तो नई किताब है मौलाना, नई कुरान है, क्या आप वही मसला लेकर आए, वही पर्दे वाला मसला जो चला। बहुत सारे टीवी एंकर में न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि मौलाना क्या ज़रूरत है अब ये पुरानी शरीयत को अभी नाफिज करने की, नई आनी चाहिए ना, कुछ नई तहकीक होनी चाहिए। अब ये कुरान पुराना ऑर्डर हो गया, इसको बंद कर दीजिए, नया कुछ होना चाहिए मॉडर्न। क्या नया होना चाहिए? बिकनी पहन कर के आ जाओ सड़कों पे, ये नया होना चाहिए? नहीं। आप देखेंगे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब कर लपेट कर उसको इन्वेलप में और उसको बर्फ़ में रखते हैं तो वह आइसक्रीम अपनी जगह पे रहती, लेकिन जैसे उसको बाहर करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर जब बाहर करेंगे, उसकी जगह से बाहर करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाती है। औरत है, जब तक पर्दे में रखेंगे तो खूबसूरत है, इज्जतदार। जब पर्दे से बाहर निकालेंगे तो फिर उस औरत का क्या होगा, समाज के जवान लड़कों का क्या होगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुरान पुराना है, कुरान पुराना नहीं। बहुत से लोग करते हैं ना, यही अकबर बादशाह ने सोचकर वही किया था ना। अकबर बादशाह दीन अकबरी, नई दीन इलाही अकबर बादशाह खुद फैसला नहीं लिया था, बल्कि कुछ थे ऐसे ही नीम मुल्ला वहाँ पे भी कहा कि बादशाह सलामत, ये अरबी शरीयत को, ये अरबी धर्म को, ये लफ्ज़, ये अरबी शरीयत को बहुत हज़ारों साल हो गए पुराने, इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, इसके अंदर बदलाव होनी चाहिए। कहा ठीक है भाई, क्या करना चाहिए? कि भाई दीन इलाही, आप दीन इलाही के नाम पर एक नया दीन उन्होंने लॉन्च किया। कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ इधर से लेकर इस किताब से उस किताब से, यानी क्रिश्चियन को, जैन को, बौद्ध को। भारत के अंदर क्रिश्चियनिटीज़ को सबसे पहले कौन लाया? अकबर बादशाह। उसकी एक बीवी क्रिश्चियन थी। साउथ के एरिया में जाएंगे तो क्रिश्चियनिटीज़ बहुत मिलेंगे आपको। इस वक्त नहीं बल्कि हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा मज़हब कोई है तो क्रिश्चियन है। सबको मिला करके एक जगह खिचड़ी बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये दीन इलाही है। लेकिन उस वक्त कुर्बान जाइए, उस वक्त एक बड़े आलिम दीन, उस वक्त एक बड़े अल्लाह वाले, उस वक्त एक बड़े औलिया अल्लाह, उस वक्त एक बड़ा मुजाहिद। हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे हर ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहमद इब्न हम्बल के ज़माने में कुरान को गलत अक़ीदे से, गलत तरीक़े पर पेश किया तो अहमद इब्न हम्बल एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे, एक बहुत बड़े, बल्कि ये कहिए कि आलिम दीन गुज़रे। अहमद इब्न हम्बल ने यूँ कहा कि बादशाह, उस वक्त अब्बासी सल्तनत का पूरा डंका बजता था,
उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ताकत के सामने झुकूंगा नहीं। शरीयत के, कुरान के, सुन्नत के ख़िलाफ़ तुम्हारा अक़ीदा, ये तुम कुरान को अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक करार देते हो, खल्क़े खुदा, ये हो नहीं सकता है। उनके सामने मुकाबला किया और फिर जो सही अक़ीदा था कुरान के ताल्लुक़ से वो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया करके अहमद इब्न हम्बल ने लोगों के सामने रखा। और उसके बाद आ जाइए, एक नाम है सुहेल का, सुहेल अंसारी का, एक नाम है ज़ुल्कवेश का, बहुत जुनैद बगदादी का, एक है गज़ाली का, अल्लामा इब्न तैमिया का, इमाम नौवी का। ये वो लोग हैं जो अब्बासी सल्तनत के बाद जितने भी जुल्म फसादात हुए इस धरती के ऊपर अपनी शरीयत को बदलने की या बदनाम करने की कोशिश की गई, ये अल्लाह वाले, ये अपने वक्त के उलमाए किराम थे। अल्लामा इब्न तैमिया, इमाम नौवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये लोग थे। इन्होंने अपनी इल्म की रोशनी में कुरान की, शरीयत की, इनको बचाने से, बल्कि यूँ कहिए कि खुर्द बुर्द होने से लोगों के सामने जो सही कॉन्सेप्ट है, सही अक़ीदा है, लोगों के सामने पेश किया। बिल्कुल सेम उसी मेथड पर हमारे इस मुल्क में जब आया था अकबर बादशाह, तो अकबर बादशाह था मुसलमान लेकिन थोड़ा ज़्यादा सेक्युलर था। उन्होंने दीन इलाही के नाम पर एक नई शरीयत, एक नया कानून, एक नया संविधान बनाने की कोशिश की। उस वक्त एक बड़े आलिम दीन शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी, उन्होंने मुकाबला किया उनका और उनको कहा कि अकबर बादशाह, तुम बादशाह हो, तुम कुर्सी इक़्तिदार पर बैठो और तुम कुर्सी के बादशाह हो, तुम कुरान के बादशाह नहीं हो सकते। कुरान का बादशाह वही होगा जो कुरान का आलिम होगा, अहादीस का बादशाह वही होगा जिसने साए सित्ता को पढ़ा होगा, बुखारी को पढ़ा होगा, तिरमिज़ी को पढ़ा होगा, मुस्लिम को पढ़ा होगा, अबू दाऊद को पढ़ा होगा, नसई को पढ़ा होगा, इब्न माजा को पढ़ा होगा। तुम कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानते। एक बादशाह कुरान करीम के बारे में क्या अक़ीदा रखता है, एक आलिम दीन उसको अपने लड़ी से, अपनी छड़ी से उसको सुधारता है और टीवी की न्यूज़ के स्टूडियो में बैठकर तुम फैसले दोगे कि कुरान में क्या फ़ैसला है, कुरान में कौन सा नया फ़ैसला है, कौन सा आज के ज़माने के एतबार से, कौन से क़यामत, कौन से अब से पहले के एतबार से था। सुन लो दुनिया वालों, कुरान जब से दुनिया है, अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर आज तक कुरान का ऑर्डर है टू द डे ऑफ जजमेंट, जब तक कि ये दुनिया बाकी रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला का कानून रहेगा, कोई नहीं बदल सकता इसको। अगर तुमको लगता है कि कुरान पर अमल करके दुनिया में तरक्की नहीं किया जा सकता तो उठाओ, दुनिया के अंदर डॉक्टरेट का कोई निज़ाम नहीं था। दुनिया को सबसे पहला डॉक्टर अगर किसी ने दिया है, उस डॉक्टर का नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना, अबू अली सीना, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। 10 लाख अल्फाज वाली किताब अल कानून, ये लिखने वाला कौन? इब्न सीना। 10 साल का एक बच्चा, मदरसे का बच्चा, मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बना था। यूरोप वालों से पूछो कि इब्न सीना कौन, यूरोप वाला कहेगा कि 5 चैप्टर में 10 लाख अल्फाज वाली किताब हम लोग जो पढ़ते हैं, उस किताब के अंदर जो टॉपिक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ऊपर लिखी गई है ये किताब। पूछो यूरोप वालों से कि ये किताब कौन लिखा, वो कहेगा कि एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, उनका नाम शेख हुसैन अली इब्न सीना है, जो मदरसे से पढ़कर निकला था। बताइए, अब अगर आप यूँ कहो कि कुरान करीम पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, हमने अब से पहले भी इसके ऊपर तहकीक पेश की है, अभी 1-2 रोज़ के बाद फिर और मैं डीपली इसके ऊपर रिसर्च करके बताऊँगा कि कुरान और मौजूदा साइंस में वो तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी लेकर आ जाते हैं साइंस की और कहते हैं कि हमने साइंस में तरक्की कर ली, हम आसमान में पहुंच गए। तुम्हारे कुरान पढ़ते रहेंगे तो तुम्हारे मौलाना लोग कैसे आसमान में जा सकेंगे? तो कुरान पढ़ रहे हो, अरे कुरान करीम ने ही मेथड और रास्ता बताया आसमान में जाने का। आसमान में क्या, चांद में चले गए तो उछल रहे 3 फीट। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। बुर्राक के ज़रिए से उस सफ़र का वाक़या क्यों नहीं पेश करते? उस वक्त तो तुम्हारा कोई आया ही नहीं था, वजूद भी नहीं था। और यूँ ही नहीं, अगर अभी चला जाए चंद्रमा में तो कई महीने लग जाते, रॉकेट लॉन्च करते हैं, कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहाँ तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनटों सेकंडों के अंदर चले गए। कुरान साफ लफ्ज़ों में बयान करता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। अब बताओ कैसे गए? लोग बोलते थे कि नहीं, आसमान में सुराख नहीं है, आसमान को छेद करके कैसे आपके नबी चले गए? कुछ दिनों तक यही इल्ज़ाम था कि नहीं, ये सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु, ये गलत है, साइंस के एतबार से गलत है। क्यों? छत में सुराख करके कैसे चले गए आपके नबी? और जब लोग चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में चले गए, चांद पे, मार्स पे चले गए, मार्स, चंद्रमा, जुपिटर, वीनस, इन सब के करीब पहुंच गए, तो अब कह रहे कि नहीं नहीं पॉसिबल है, अब पॉसिबल है। हमारे नबी 1450 साल पहले ये सब बता करके गए। बेवकूफ़ हो, अब तो एतराफ़ करोगे? नहीं जनाब, कैसे कर सकते? ये कुरान तो आपका नया, कुरान नया नहीं है, कुरान का फरमान हर आने वाली नई चीज़ के लिए एक रोल मॉडल। कुरान में एक आयत है, एक टुकड़ा है, वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, खलक़ा यख़्लुक़ु, फ़ेल मुज़ारा है, सर्फ में इसको बोलते हैं फ़ेल मुज़ारे। ये दो टेंस को बताता है, दो टेंस, दो ज़माने को, वर्तमाने एन फ्यूचर, मुस्तकबिल को भी बताता, भविष्य को, वर्तमाने काले इन भविष्य काले, दो को। यख़्लुक़ु, वो पैदा करता है या करेगा। कुरान में वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। आज जो कुछ भी नई चीज़ें पैदा हो रही है ना, जितनी भी नई चीज़ें पैदा हो रही है, वयख़्लुक़ु, अल्लाह पैदा करता है। कैसे करता है अल्लाह पैदा? अल्लाह खुद से कैसे पैदा करता है? दिमाग इंसान के पास है, तो वो दिमाग कहाँ से आया? वो दिमाग तो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। वो जो मटीरियल लाता है, मटीरियल बनाता है, वो मटीरियल कहाँ से आता है? मटीरियल के ज़रिए से कोई चीज़ वजूद में लाता, वो मटीरियल कहाँ से आया? अल्लाह ने पैदा किया। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा 200 साल बाद। अगर ये दुनिया 500 साल तक रही तो 500 साल जो नई चीज़ें आविष्कार होंगी, जिन्हें हम नहीं जानते, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करेगा। बहुनाम जन्मनामन्ते ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम। हमेशा से इस धरती के ऊपर महान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ख़ानदान, आप अलैहिस्सलाम बड़े ख़ानदान में आए, छोटी मोटी चीज़ लेकर नहीं आए। आप जो शरीयत लेकर आए वो शरीयत टू द डे ऑफ जजमेंट। ब्रह्मानंत मनादी विश्व कुर्दजम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया था, ए फ़ातिमा डरो मत, ए फ़ातिमा घबराओ मत। जिस शरीयत को, जिस कुरान को मैं लेकर आया हूँ, दुनिया के एक एक घर तक इसका कलिमा और इसकी आवाज़ पहुँचेगी और इसकी अच्छाई को पहुँचाकर अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाएगा ज़रूर। विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी सत्यम परम शाश्वतम। सच्चा है, हमेशा से चला आ रहा, परम शाश्वतम, वही कानून चला आ रहा है हमेशा से। अल्लाह का कुरान कोई पुराना नहीं होता। अल्लाह के कुरान का फरमान किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं है, सिर्फ समझाने, समझने और समझाने की ज़रूरत है। मैंने अभी आपके सामने एग्ज़ाम्पल पेश किया। लोग यूँ कहेंगे कि आपके कुरान में तो जनाब डॉक्टरी है ही नहीं, आपके कुरान में जनाब प्रोफेसर की पढ़ाई नहीं है, आपके कुरान में मौलाना साहब इंजीनियरिंग नहीं है, आपके कुरान में
एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, सारी चीज द कुरान हैव द लॉट ऑफ थिंग, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कुरान करीम. वी आर नॉट एबल टू कंप्लीटली द नो द एवरी सिचुएशन, एवरी मोमेंट and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth and to teach the people. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran, ये मत समझना कि मदरसे में पढ़ने वाला सिर्फ अरबी जानता है, सिर्फ जनाब उर्दू जानता है. मदरसे का पढ़ा लिखा संस्कृत भी पढ़कर सुना सकता, मदरसे का पढ़ा लिखा अंग्रेजी में तकरीर करके सुना सकता. मैं एक तालिब इल्म हूँ. आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ मदरसा. आई हैव स्पेंट एंड 14 years completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my comparative studies in Bangalore, from Bangalore. ऐसा नहीं है कि मदरसे का पढ़ा लिखा एक टोपी और दाढ़ी वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकता. अंग्रेजी बोलना कोई क्या मॉडर्न की अलामत है कि अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो नहीं जनाब यही बड़ा आदमी आ गया. अंग्रेज लैंग्वेज अंग्रेज़ी हो, अरबी हो, सारी लैंग्वेज किन की पैदा की हुई? अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई सारी लैंग्वेज. आज कोई अंग्रेज़ी बोले तो वाह क्या मौलाना आदमी अंग्रेज़ी बोलता. अभी की बात कौन सी मैं बता रहा हूँ आपको, यही आप ही के प्रोग्राम के लिए अब्दुल बारी साहब बहुत परेशान थे. हमारा प्रोग्राम 16 को बिजनौर में था और 17 को हमको मुरादाबाद से राजधानी पकड़ के यहाँ पहुँचना था. लेकिन इत्तेफाक से मेरे 2 प्रोग्राम अचानक कैंसिल कर दिए गए उत्तर प्रदेश में. अचानक जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन. क्यों? यूँ कहा कि ये मौलाना अगर इनका बयान होगा, अगर इनकी तकरीर होगी तो इस डेट में नहीं होगी, परमिशन नहीं मिलेगा आपको. मना कर दिया. अगला प्रोग्राम भी सेम उसी सिचुएशन का. तो हम आज पहुंचने के बजाय एक दिन का तत्काल टिकट निकाल करके हम पहुंचे. तो हमारा सीट नंबर था 22 नंबर सीट था हमारा. तो जैसे ही बैठे ट्रेन में तो गार्ड हमको बोलता है कि मौलाना आप क्यों घुसे मौलाना इसमें, आपको पता है कि राजधानी है. हमने कहा कि राजधानी ट्रेन ही है ना, बुर्राक तो नहीं है कोई. तो बोलता आपकी सीट नंबर क्या है? हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22. हमने ऐसे बताया माई बर्थ नंबर इज 22. सही प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज़ लोग ऐसे बोलते हैं, आधे चबा के बोलते हैं, आधे वो बोलते हैं. हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22 का मतलब 22. एक होता 22 पूरे बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ी में आप अमेरिकन एक्सेंट वॉइस में बोलेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे तो चबा चबा के बोलते हैं. जैसे Allah's mercy and blessings we are coming here, इस तरह की बात बोलते हैं. उस पर थोड़ा अंग्रेज़ की तरह लगता है. तो हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22. वो बोला कौन सा कोच? हमने कहा कि कम बहुत कोच समझ में आ रहा. हमने कहा कि मेरा बर्थ नंबर 22 है, मैंने ये बोला. महसूस तो हुआ होगा उसको कि हमने सोचा था कि मौलाना लोग राजधानी में नहीं आ सकते. अरे कौम के इतने अच्छे लोग हैं कि राजधानी में नहीं, आज जहाँ जलसा कल वहाँ जलसा. शेख मोहतरम आपको पहुँचना है कहाँ? महाराष्ट्र पहुँचना है. कैसे आना है? आप फ़्लाइट से आइए. आपकी तकरीर होगी, आपके कुरान और हदीस की यहाँ बात होगी, हम आपकी फ़्लाइट का ख़र्च बर्दाश्त करेंगे. करते हैं वो मौलाना समझ करके हमको हल्के में लिए या किसी को भी कि मौलाना अंग्रेज़ी नहीं बोलते. इसीलिए हमने उनको कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22. लेट्स गो देयर, मुझे जाने दो वहाँ पे. जब 22 में हम आ गए, बैठ गए तो राजधानी में पानी नाश्ता सब चीज़ देते हैं, प्रोवाइड की जाती. गए तो बोला सॉरी सर आपका सीट नंबर यही है. हमने कहा कि यस यही मेरा नंबर है.
आखिर में बेचारा वो सलाम भी किया, बोला हमारा खुशीनामा दीजिए कुछ, फिर हमने उसको कुछ पैसे वगैरह दिए। तो ये है कॉन्सेप्ट बना हुआ। कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जो मुस्लिम होगा, जो दाढ़ी और कुरान और टोपी और कुर्ता पजामा वाला होगा, वो कुछ दुनिया के बारे में जानता है, यही सोचते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पुराना, ऐसा नहीं कि पुराना हो गया कुरान, इसके कानून पुराने हो गए बदल दो, नहीं, टू द डे ऑफ जजमेंट कुरान कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। और इसका हुक्म, इसका ऑर्डर कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। मेरे भाइयों, एहसास कम तरी का शिकार मत होइए, आगे बढ़िए। बेखौफ दुनिया की सबसे बेहतरीन निज़ाम आपके पास, इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास। अगर कोई एतराज़ करता है तो उस एतराज़ का दो टोक लफ्ज़ों में जवाब दीजिए। अपनी कमज़ोरी मत पैदा कीजिए। गलती हम लोगों से भी कभी कभी हो जाती है, हमारी कमज़ोरी को दबाने की किसी को वो मिल जाता है कि नहीं मौलाना आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर कोई आदमी हमारे मुस्लिम में अगर कोई परेशान हाल है, चाहे वो आलिम दीन हो या गैर आलिम दीन हो, हमें उनकी मदद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पर अगर किसी गैर मुस्लिम भाई से हमें नफ़रत नहीं करनी, हमें गैर मुस्लिम भाई से कोई गिला शिकवा नहीं। गैर मुस्लिम भाई बस उनका जुर्म इतना है कि वो अपने धार्मिक शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हमने कहा था यही चंपारण में अभी कुछ दिनों पहले, उस गांव का प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो वहाँ 70% तकरीबन यादव और गैर मुस्लिम थे उस प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम में जो पिंडाल है, इस पिंडाल में वहाँ कारपेट बिछाया था, दरी वगैरह, उस दरी को बिछाने के लिए हमारे मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि उस पूरे गांव के यादव लोग झाड़ू लगा लगा कर, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी जो खड़ी थी वो यादव भाई के घर में खड़ी थी। यहाँ तक कि हमारा जो ड्राइवर था वो आदमी उनके दरवाजे पर जाकर बैठा, शायद चाय भी पिलाई, पानी पिलाया, बातचीत की। ये भाईचारा आज भी मौजूद है। चंपारण बहुत दूर नहीं है, मगरिबी चंपारण बगहा के अंदर एक प्रोग्राम था, अभी 10 तारीख की बात मैं कर रहा, उनमें हम में कोई दिक्कत नहीं। शास्त्रों के अंदर बहुत सारे अहकामात वो हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, मैं कुरान का ऑर्डर तो ये है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि सबसे आखिर ज़माने में अल्लाह के नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा है। तो बिल्कुल सेम यही पैगाम है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते, बहुनाम जन्मनामन्ते उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। आस्तितः, मानो इस बात को, आस्तितः सर्व एव